दोस्तों इस समय जैतपुर के आयुष्मान गार्डन में मौजूद हैं और आज यहाँ पे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जयंती मनाई गई है और तमाम महिला और पुरुषों से खचाखच भरा ये प्रांगण आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे जो क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी ने भी शिरकत की और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में भी उन्होंने अपना सहयोग दिया। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर तमाम महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई है और सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम शिक्षिका थी। क्या कहेंगे? उनका सम्मान करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। उनका जन्मदिन तो 3 तारीख को था, परंतु साल में जब कभी होता 10-15 दिन ऊपर नीचे जन्मदिन मनाते रहते हो। और हमें मौका मिला इन लोगों की वजह से कि आज हमने भी उनके बारे में विचार सुने और हमें भी समझ में आया कि हमारे पूर्वजों ने देश में क्या क्या किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तमाम महिलाओं के लिए जिस तरीके से सौगात दी है उन्होंने, इस अवसर पे आप भी यहाँ पे आए हैं और कुछ समय बाद इलेक्शन भी होने वाला है। इस मौके पर इलेक्शन तो चुनाव तो समय पर होगा, इससे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। ये तो हर साल बनता है, उनका हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, कभी थोड़ा होता है कभी ज्यादा होता है, तो वो इससे उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। भाई सब अपने समाज जो हमारे पूर्वज रहे हम उनको ध्यान करें, उनको याद करें, उनके जो काम थे उनको लोगों को जानकारी दें कि नई जनरेशन को पता लगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया देश के लिए। लोग जो करेंगे उनका फैसला है, उस फैसले को हम मानेंगे जो भाई लोग करेंगे। नेताजी क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता पर? भाई मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, आगे मुझे मौका देंगे, मैं लोगों का काम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। मैं पैसा कमाने के लिए राजनीतिक में नहीं हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए राजनीतिक में हूँ। कैसा रहा कार्यक्रम और किस उद्देश्य से आपने मनाया है? महिलाओं की शिक्षा को लेकर के जो भ्रांति फैलाई गई है कि लोग अन्य तरीके से ये कहते हैं कि शिक्षा की देवी कौन है। सही मायने में इस शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई फुले है। उसने सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करके और इस देश में सबसे पहले नारियों के पढ़ने के लिए उसने परेशानियां झेल करके ये मौका दिया। अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब पहली बार वो देश की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने जो शब्द कहे थे कि अगर मैं इस देश की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री बन रही हूं तो उसके पीछे मेरे जाति का कोई रोल नहीं है, मेरे पिताजी का कोई रोल नहीं है, इसमें माँ सावित्रीबाई फुले का रोल है कि अगर उस माँ ने बेटियों को पढ़ने के लिए अगर रास्ता न खोला होता तो ये देश मुझे कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देता। कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई आयोजन नहीं हो रहा है, क्या लग रहा होना चाहिए? देखिए देश बहुत बड़ा है और देश में माँ सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जी का सम्मान होना चाहिए, उनके लिए आयोजन होने चाहिए। ये पुरुष मानसिकता है। हम अपने दिल से अगर महिलाओं को आगे आने का मौका देंगे, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर देखा जाए, हमारे घरेलू जीवन में देखा जाए, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम इस कार्यक्रम को आर्थिक स्थिति से नहीं पूरा कर पा रहे थे। जब हम उनके सामने गए तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझसे जो भी आप सहयोग चाहिए, तो उन्होंने हमें गार्डन की सुविधा उपलब्ध कराई, लोगों को खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई और ये सफल आयोजन उनकी ही देन से है। और मैं एक बात ये कह देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो बनी उसके मुखिया जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो एक IAS ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने जब इतिहास को पढ़ा तो अभी पूज्य गुरुजी ने जो शब्द कहे कि पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, उस झाड़ू को उठाने के लिए उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह उसी व्यवस्था से लेकर के इस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू बनाया है। और ये जो झाड़ू चुनाव चिन्ह है वो हम लोगों का एक प्रतीक बन गया कि हमें उसे झाड़ू को अपने जीवन से इस तरह से और सफाई करनी है कि ये मनवादी व्यवस्थाएं वो दूर हो जाए। यादव जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने मिलकर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन मनाया और तमाम महिलाएं और तमाम पुरुष, पूरा गार्डन भर गया, तो कितने उत्सुक हैं इस कार्यक्रम को? देखिए यह एक कार्यक्रम बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम है, बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम लगभग हर साल मनाया जाता है। इस बार हमारे लिए बेहतरीन बात ये हो गई कि नेताजी का साथ मिल गया और जो दिक्कतें परेशानियां ये संगठन और संगठन के लोग झेल रहे थे उसको सारे नेताजी का आशीर्वाद मिल जाने से अब और बेहतरीन कर पाएंगे। और जो एक मैसेज देने की जो हमारी योजना थी कि दबे कुचले गरीब जिनकी आज भी कोई सुनने को तैयार नहीं है,
और 18वीं सदी से जिन लोगों ने दबे कुचलों के लिए काम किया गया, पहले उनकी जीवनी को एक बार ढंग से पढ़ा जाए। जब उनकी जीवनी को ढंग से पढ़ा जाएगा तो उनके कर्मों को भी पढ़ा जाएगा, उनके काम को पढ़ा जाएगा, तो हमारे जैसे और भी साथी ये 21वीं सदी में भी उनसे उत्प्रेरित होकर के और कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए आगे आएंगे। कितना मुश्किल हुआ लोगों को समझाने में, कहने में और लोगों को एकत्रित करने में। देखिए, सबसे बड़ा मुश्किल है कि लोग कदम नहीं बढ़ाते हैं कि इस तरीके का कार्यक्रम कहाँ आयोजित होते हैं। पूरे देश में आप उठा लीजिए, 100 में कहीं एक आध कार्यक्रम आयोजित होता है। तो जब हमने ये बात हम लोगों के हमारे बीच में हमारे सारे साथियों ने ले आया, तो हमने कहा यार इतना महान कार्य आप लोग ये दबे कुचले की तरह क्यों मनाते हो, आइए नहीं इसको पूरे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं और एकदम खुल करके ओपन माहौल में मनाओ। पूरे राष्ट्र को जिसने शिक्षा दिया, 18वीं 19वीं सदी में जिसने पूरी राष्ट्र में, जब महिलाओं को बदन ढकने का अधिकार नहीं था, वस्त्र नहीं थे, बोलने का अधिकार नहीं था, घूंघट से बाहर आने का अधिकार नहीं था, तब उस वक्त राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और पिते ज्योतिबा फुले ने कहा कि नहीं, आधी आबादी जब तक पढ़ेगी नहीं, आधी आबादी जब तक लड़ेगी नहीं अपनी अधिकार की लड़ाई, तब तक ये मिलने वाला नहीं है। तो जब इतनी अच्छी मैसेज हमारे पूर्वजों ने इस देश को दिया है तो उसको आगे लाना चाहिए। क्या हुआ, क्या कार्रवाई जिससे ये इस भव्य कार्यक्रम की तरह ये कार्यक्रम आयोजन हो गया? देखिए, ये कार्यक्रम पिछले साल भी आयोजित हुआ था और आकाश गार्डन में हुआ था, तो इन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, उसमें मैं भी आया था। मैंने अपने विचार रखे थे और विचार रखने के बाद मैंने उस कार्यक्रम को स्टडी किया था, तो मुझे लगा था कि इसमें अगर मेरे जैसे साथी अगर आकर के इनका और मनोबल बढ़ा दे तो ये कार्यक्रम और बेहतरीन हो सकता है। और उन्होंने कहा कि तन मन धन से राम सिंह नेताजी आपके साथ खड़े हैं, आप लोग इस कार्यक्रम को करिए और आगे भी जब भी आपको जरूरत होगा आप हमारे को आवाज लगाना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जो देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर तमाम महिलाएं यहाँ पे आई, क्या कहेंगे उन महिलाओं के लिए? ये सारी महिलाएं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है और ये प्रोग्राम हम लोग हर साल मनाते हैं और ये एक बहुत ही जरूरी प्रोग्राम है जो कि पर्दे के पीछे छुप गया था। लेकिन हम लोग जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि हमारे देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने हम महिलाओं को सबसे पहले पढ़ने के लिए जागरूक किया कि तुम लोग सब सावित्रीबाई फुले बनो, तब हमारा देश का कल्याण होगा, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे ही घूंघट में रह के और घर के अंदर दब के रह जाएंगे, हमारा कहीं कोई विकास नहीं होगा। और आप सबको मैं बता दूं कि जब महिलाएं, घर की एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, लेकिन अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करता है। तो हम सबको ये चाहिए, जो पुरुष वर्ग है उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने अपने घर से महिलाओं को निकालिए, महिलाओं को शिक्षित करिए, क्योंकि वही हमारे घर को शिक्षित करेंगी, फिर समाज को शिक्षित करेंगी, फिर इस देश को शिक्षित करेंगी और फिर हमारा देश आगे बढ़ेगा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।